दांतों के बीच वह नरम मांस नहीं था। वह किसी का जीवन, किसी के माँ का आंचल छोड़ आया बच्चा, किसी का स्पंदित हृदय था। मेरे भीतर से आवाज आई, क्या मैं किसी अन्य निरीह प्राणी के शिशु को खा रहा हूं? क्या मेरे प्रिय संतान के साथ यदि ऐसा हो तो मैं इसे सह पाऊंगा? ये शब्द है मुंबई में रहने वाले कुमार ऋषिकेश जी के, जिन्होंने मांसाहार त्याग कर शाकाहार को अपनाया। उन्होंने अपनी कहानी सुप्रसिद्ध लेखक सुशोभित जी के साथ मैसेंजर पर साझा की। जब सुशोभित जी ने अपनी वॉल पर, फेसबुक पर इसी से संबंधित एक पोस्ट डाला था। ये संदेश इतना मार्मिक और भावुक है कि इसे सुशोभित जी अपने वॉल पर साझा करने से न रह सके पीछे, और आज हम भी अपने चैनल के माध्यम से इसी संदेश को आपके साथ साझा कर रहे हैं। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि मांसाहार का सेवन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। नित्य प्रतिदिन निरीह और मासूम पशुओं की हत्या की जा रही है, सिर्फ लोग अपने मुंह के स्वाद के लिए। किस प्रकार एक निरीह और मासूम पशु की बलि को देखकर रोक नहीं पाते और उसे आनंद ले लेकर उसका सेवन करते हैं। तो चलिए हम ऋषिकेश जी के इस पत्र को आपके साथ साझा करते हैं। क्या पता आपकी भी मानसिकता और आपका हृदय बदल जाए इसे सुनने के बाद, और बहुत से लोग मांस भक्षण को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दें। उन्होंने लिखा है, कल किसी और की फेसबुक वॉल पर एक दृश्य देखा जहां आप भीड़ के सामने निर्दोष और निरीह पशुओं के पक्ष में अविचल खड़े थे। यह केवल एक मत का समर्थन नहीं था, यह आंतरिक चेतना का प्रकटीकरण था। ये शब्द ऋषिकेश जी ने सुशोभित जी के लिए लिखे थे। आपके साहस को देखकर बीते वर्षों की अपनी यात्रा एक बार फिर स्मृति में उभर आई। 2 वर्ष पूर्व मैं स्वयं मांसाहारी था। परिवार के सभी सदस्य शाकाहारी थे, किंतु किशोरावस्था की विद्रोही हवा में मैंने इस परंपरा को तोड़ने का दुस्साहस किया। यह शायद एक बचकाना विरोध था, अपने बड़ों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की एक आत्ममुग्ध चेष्टा। मांसाहारी कोई सहज प्रवृत्ति न थी। वर्ष भर में 4-5 अवसर ही मिलते थे, पर भीतर कहीं एक द्वंद्व चलता रहा। कसाई की दुकानों के बाहर बंधे निरीह पशुओं और पिंजड़े में जबरन ठूस दिए गए पक्षियों की कातर आंखों में झांकने की हिम्मत कभी न होती। पिंजरे में ठूसे पंख फड़फड़ाते पक्षियों को देखकर हृदय कांप उठता, पर फिर भी मन का तर्क, यह तो सामान्य सी बात है, सभी करते हैं, इस अपराध को ढक देता था। पर जीवन ने एक ऐसा क्षण दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मैं पिता बना। मेरी बेटी जन्म लेते ही एक दुर्घटना का शिकार हुई। उसके शरीर का एक भाग अशक्त हो गया, पर उसका निश्चल निर्बंध प्रेम मेरे जीवन का सबसे अनमोल अनुभव है। उसी समय एक आयोजन में वर्ष भर बाद फिर मांस परोसा गया। जैसे ही पहला कौर मुंह में गया, मेरी दृष्टि अपनी बेटी पर पड़ी। सहसा लगा जैसे किसी ने भीतर बिजली गिरा दी हो। मेरे भीतर से आवाज आई, क्या मैं किसी अन्य निरीह प्राणी के शिशु को खा रहा हूँ? क्या मेरे प्रिय संतान के साथ यदि ऐसा हो तो क्या मैं सह पाऊंगा? दांतों के बीच वह नरम मांस नहीं था, वह किसी का जीवन था, किसी के माँ का आंचल का छोड़ आया बच्चा, किसी का स्पंदित हृदय था। ग्लानि इतनी गहरी थी कि आंसू बह निकले। मैं उठकर बाहर चला गया और देर तक भीतर ही भीतर रोता रहा। उस दिन के बाद से मेरे मन में मांस के लिए एक अलग भावना आ गई। मांस मेरे लिए सिर्फ एक भोजन नहीं, क्रूरता की चरम अभिव्यक्ति बन गया।
जो जीवन मैंने उन पशु पक्षियों से छीना, उसका अपराध बोध आज भी मेरे भीतर है। मैं जानता हूँ मैं उन मासूम प्राणियों से क्षमा के योग्य नहीं हूँ। वे भी तो जीना चाहते थे, खेलना, नाचना, अपने बच्चों के संग उन्मुक्त आकाश को निहारना, धरती की गंध में रमता जीवन जीना चाहते थे। मैंने मात्र अपने स्वाद की क्षणिक तुष्टि के लिए उनका वह संसार छीन लिया। आज जब किसी को उन प्राणियों के पक्ष में निर्भीक खड़े देखता हूँ, जैसे आप खड़े हैं, तो लगता है कि मानवता अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। कहीं कहीं अभी भी करुणा की नन्ही बड़ी लौ जलती है और उसी लौ से ये संसार थोड़ा सा और सुंदर बना रहता है। सप्रेम ऋषिकेश जी। ऋषिकेश जी के ये शब्द हृदय को छू गए और उन्होंने ये जो बात लिखी है, ये एक अभियान बन गया है। अभियान ऐसे बहुत चलाए गए हैं मित्रों। पशुओं का जो भक्षण किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, इन सब को रोकने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए, लेकिन ऋषिकेश जी का ये अभियान है। हम आशा करते हैं कि लोग इनकी बातों को अवश्य समझेंगे और मांसाहार को छोड़कर शाकाहार अपनाएंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान